ठीक होता है। करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, जगड़ के हर एक काम ठीक होता है। और दुरूदे शाफ़ए महशर की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। दुरूदे पाक की, दुरूदे शाफ़ए महशर की ये फजीलत है कि ला शरीक भी उसमें शरीक होता है। उस नबी की तारीफ हम और आप का बयान करें। राहत इंदौरी साहब का नाम आप लोग ने सुना है कि नहीं सुना है? बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं, ऐसे ऐसे अशार कहे हैं कि दिल की गहराइयों में जब वो शेर पहुंचते हैं तो आपके दिल से आवाज निकलती है। उन्होंने कहा था अगर खिलाफ थोड़ी है ये सब दुआ है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और सभी के खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी एक का ये हिंदुस्तान दो बूंद की खातिर हम इल्जाम नहीं लेंगे, आप खुद ही समझ जाओ हम नाम नहीं लेंगे। अब यही राहत इंदौरी है। जब बात मुस्तफा की तारीफ की आती है तो कलम को उठाया तो किस अंदाज से उठाया। बहुत मशहूर जमाना ये कलाम है हजरत राहत इंदौरी। हजरत में इसलिए भाई बाद आदमी है, ये मत समझिएगा कि मैंने लगा दिया कि कोई गलत काम कर दिया। लोग तो जो है ऐसे ऐसे लोगों को भी हजरत कह देते हैं। जनाब इंदौरी ने जब कलम उठाया तो एक शेर मुस्तफा की बारगाह में लिखा। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, बहुत मशहूर जमाना कलाम है। वो शेर राहत इंदौरी कहते हैं, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं। अब यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ज़मज़म एक वचन और ज़मज़मो तो बहुवचन में समझ रहे हैं ना। ज़मज़म जब से ज़मज़म हुआ है आज तक लोग ज़मज़म को पी रहे हैं और सुबह क़यामत तक पीते रहेंगे। सारी दुनिया के पानी खत्म हो जाएंगे लेकिन ज़मज़म खत्म नहीं होगा। ये ज़मज़म, अब बात ज़मज़म है कहाँ? बोलो यार, जमीन पे। अब आगे लिखते हैं ज़मज़मो कौसर। कौसर कहाँ है? बोले यार, है कौसर कहाँ है? आसमान पे। और ये कौसर हर किसी को मयस्सर नहीं होगा। मुस्तफा जिसे अपने दस्ते नबूवत से अता फरमाएंगे उसे मिलेगा। और राहत इंदौरी कहते हैं ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी तारीफ नहीं लिख सकता। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी तारीफ नहीं लिख सकता। और जनाबे राहत कहते हैं मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत। अगर समझ में आ रहा तो बोल दो सुभान अल्लाह। पीछे वाली भी बोले सुभान अल्लाह, मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। बात आका की तारीफ हो रही है, जिस आका की तारीफ जनाबे आदम करते रहे, जिस आका की तारीफ जनाबे ईसा करते रहे, जिस मोहम्मद की तारीफ जनाबे शीश करते रहे, जिस मोहम्मद की तारीफ जनाबे नूह करते रहे, जिस मोहम्मद की तारीफ हजरत दाऊद ने किया, हजरत सुलेमान ने किया, हजरत जकरिया ने किया, हजरत यहया ने किया, हजरत मूसा ने किया और जनाबे ईसा ने किया। ये पैगंबर है, उस नबी की तारीफ करते रहे। अब जनाबे राहत इंदौरी कह रहे हैं हे अल्लाह ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी तारीफ नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम की एक मील नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। इसीलिए तो इकबाल दाऊदाबादी कहता है अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर,
नबी का जिक्र है शामिल दुरूद के अंदर। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी का जिक्र है शामिल दुरूद के अंदर। रसूल पाक की मिलाद वो मनाते हैं, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर। ये बात है भाई, है ना? जो बात है मैं कह दिया, किसी को बुरा लगे। अब पता नबी की तारीफ हो, नबी की तारीफ हो, जानते हो मैंने जिस आयत को मौजू बनाया है, जो मौजू बनाया है, बहुत कम वक्त में समेट के आप तक पहुंचना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। जानते हो उंगलियां किस पे उठती है और उठाने वाले कौन लोग उठाते हैं? यकीन जाने उंगली उठाने वाला नबी की जात पर कोई दूसरा नहीं है। नमाज पढ़ने वाले होते हैं, रोजा रखने वाले होते हैं, ज़कात देने वाले होते हैं, हज करने वाले होते हैं, सोमो सलात के पाबंद होते हैं। और बात जब आ जाती हज़रत रसूल की तो तराजू लेकर तौलना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है हुजूर को नबुव्वत 40 साल के बाद कहने वाला कौन? कलमा पढ़ने वाला नबी का कलमा पढ़ता है और कहता है हुजूर को नबुव्वत 40 साल के बाद मिली है। तो 40 साल पहले क्या थे? 40 साल पहले क्या थे? अल्लाह अकबर। आओ देखो, हर इब्तिदा में अपने काम को अंजाम देने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी शिद्दत के साथ काम करनी पड़ती है। दीन का काम हो या दुनिया का काम हो, बड़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि पैदाइश नबी हैं, पैदा ही नहीं, मैं तो कहता हूं जब आप हजरत आमिना के शिकम में थे उस वक्त भी नबी हैं, जब बाप के रहम में थे उस वक्त भी नबी हैं, जब अब्दुल्लाह के पुष्ट में थे तब भी नबी, अब जो है जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पुष्ट में थे तो भी नबी हैं। यानी अल्लाह ताला ने उस वक्त तक नबी रखा। अरे उस वक्त मेरे आका नबी थे जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, कायनात की कोई रंगीनियां नहीं थी, ना चांद ना सूरज ना सितारे ना अंजुम ना गर्दिशे शाम ना लैलो नहार। हजरत जाबिर बहुत सहाबी हैं, बहुत बड़े सहाबी हैं, अजला सहाबा में इनका नाम होता है। यही हजरत जाबिर आते हैं बारगाह मुस्तफा में कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हर शय से पहले किस शय को पैदा फरमाया? अल्लाह अकबर। मेरे आका से सवाल हजरत जाबिर कर रहे हैं, बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यानी हर शय में जमीन भी है, आसमान भी है, चांद भी है, सूरज भी है, सितारे भी हैं, मशरिक भी हैं, मगरिब भी है, शुमाल भी है, जुनूब भी है, तहत सरा से लेकर अर्ज़ और समा तक खुदा के अलावा जितनी चीजें हैं वो हर शय में शामिल है, हर शय में शामिल है। बात गौर से सुने, हर शय में शामिल है। और हजरत जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हर शय से पहले किस शय को पैदा फरमाया? तो मेरे आका कहते हैं ऐ जाबिर सुनो, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। ऐ जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। व कुल्लु खलाइक मिन नूरी, और मेरे नूर से सारी कायनात की तख्लीक फरमाई। व अना मिन नूरिका, अल्लाह का नूर हूं। मेरे आका कहें कि मैं अल्लाह का नूर हूँ, आका कहे अल्लाह का नूर हूँ। अब बताइए कि आका कहे अल्लाह का नूर हूँ, हजरत आदम भी माने कि अल्लाह का नूर हूँ, जिब्रील भी माने कि अल्लाह का नूर है। तभी तो मौका आया, बारगाह मुस्तफा में जिब्रील आए और कहा मेरे आका ने जिब्रील तुम तमाम नबियों की बारगाह में गए हो, तुम्हारी हाजिरी हुई है, जरा बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? जनाब जिब्रील